आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि पंजाब में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण लोगों के घरों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा ही एक दर्दनाक दृश्य हमें तपा मंडी, जिला बरनाला, पंजाब में देखने को मिला, जहां एक गरीब परिवार की छत बारिश के बोझ से टूटकर गिर गई। इस परिवार में सिर्फ एक मां है, जो लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपनी 3 बेटियों का पालन पोषण कर रही है। पति को छोड़े हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं और तब से वह अकेली ही बेटियों का सहारा है। सबसे बड़ी बेटी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और घर का बोझ उठाने के लिए उसे भी मजदूरी करनी पड़ती है। मंझली बेटी गांव में स्कूल जाती है और सबसे छोटी बेटी अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही है। इनका घर इतना जर्जर हो चुका है कि पुरानी ईंटें हाथ लगाने भर से गिर जाती हैं। दोनों कमरे पहले ही टूट चुके हैं और अब बचा हुआ कमरा भी कभी भी गिर सकता है। वहीं पर उन्होंने सामान रखा है और उसी में छोटा सा रसोई घर भी बना रखा है। आधे सामान को तो मजबूरी में धर्मशाला में रखना पड़ा। बारिश से बचने के लिए छत पर बस तिरपाल डाल रखी है। शौचालय और बाथरूम भी बिना दरवाजे के कच्चे ही हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में इस बहन ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, एक सुरक्षित छत चाहिए। महाराज जी के भक्त तुरंत इस परिवार की मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने परिवार को राशन, कपड़े, पहनने के लिए चप्पलें और बेटी के पढ़ाई के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया। यह दृश्य हमें दिखाता है कि जब कोई गरीब बेसहारा होता है, तब सद्गुरु और उनके सेवक ही वास्तविक सहारा बनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एस न्यूज़ पंजाब की टीम आज है तपा मंडी, डिस्ट्रिक्ट बरनाला में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है यहाँ तपा मंडी के अंदर एक गरीब जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो आश्रम की है वो गाड़ी आई हुई है और आप देख पा रहे हैं जो सेवादार है वो जो परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, उसको राहत सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो हम चलते हैं उस परिवार के पास और उस परिवार का आपको घर भी दिखाते हैं और उस परिवार से भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी बात करेंगे भी क्या क्या चीजें हैं जो इस पर जरूरतमंद परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। दर्शकों, अभी जहाँ तपा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए। यहीं जो गाँव के यहाँ जो बाजार है, यहाँ के एमसी है, उनसे भी हम थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो ये परिवार है कितना का जरूरतमंद परिवार था ये, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। परिवार ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ 4 ਜਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆ ਪੜੋਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਡਿੱਗਿਆ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਸ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसका स्लोगन है भी रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज घर भी बनवा के दे रहे हैं, कपड़े, शिक्षा के लिए भी, शिक्षा बीमार है तो उसके लिए भी, राशन के लिए भी सारा कुछ कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तपा ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दर्शकों, इनका संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे जो ये यहाँ जो लोकल हैं सारे लोग इस परिवार के सपोर्ट में आए हुए हैं। अब ये यहाँ इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? क्या नाम है जी? धर्मपाल शर्मा। जो ये मुहिम शुरू की है, चलो मैं पहला भी वेखी है ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ खड़े ने, मेन है, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। दर्शकों इनका कहना है भी वाकई में बहुत। हाँ जी, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆ 12 ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਮਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਆਹ ਲੋੜਵੰਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ठीक है। ਹਾਂ जैसा कि दर्शकों इनका कहना है भी यहाँ जो एमसी है उनसे हम लिस्ट बनवाएंगे। काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है जिनको ये राहत सामग्री पहुँचनी चाहिए। तो ये भी हम संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानेंगे। और अभी हमारे साथ जो नंबरदार हैं उन इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जुगराज सिंह नंबरदार तपा है। सर जी, ये कितना का ज़रूरतमंद परिवार था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इस परिवार के बारे में। सर पहले तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਇਹ ਅਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है जितना ज़्यादा कहे उससे ज़्यादा ज़रूरतमंद ये परिवार है, राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। उस परिवार के घर पे हैं। तो ये जो परिवार है उसका मेन रोड पे घर है। तो आप देख पा रहे होंगे इस साइड इनके पास एक टॉयलेट है जिसके हालात आपको दिखाते हैं। लकड़ी का एक गेट लगा हुआ है और बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं, बिल्कुल ना कोई ऊपर छत है, कुछ भी नहीं है। और इस साइड जो ये परिवार है उसका जो बाथरूम है वो है जिसके कोई भी गेट नहीं लगा हुआ है, ना ही कोई गेट है और ना ही कोई छत है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दिखाए। ये जो इनका बाथरूम है उस पे ना कोई छत है और ना कोई गेट है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने घर के बाहर बना रखी है। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे ये इनका मेन गेट है। और जो बरसात का टाइम है आप देख पा रहे होंगे, अभी बरसात का पानी भी यहाँ आया हुआ है। ये इनका घर जो रोड से 1.5 फुट 1 फुट के लगभग नीचा है। और दीवारें आप देख सकते हो कितनी खस्ता हालत में है, बिल्कुल ईंटें सारी ख़राब हो रखी है, आप देख रहे हैं। और ये इनका अंदर है, ये इनका मेन गेट बना हुआ है एक बिल्कुल एक चादर से बनाया हुआ मेन गेट है। और दीवार के ऊपर सीधी ईंटें रखी हुई है, कोई सीमेंट नहीं लगी हुई है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये नीचे आप देख पा रहे हैं काफ़ी खस्ता हालत में दीवार है, काफ़ी पुरानी दीवार है। और ये इस परिवार का घर है, थोड़ा आपको दिखाते हैं। जो नीचे का ग्राउंड है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे ये जो परिवार है इनकी ये रसोई चूल्हा, एक ओपन चूल्हा है जिसमें माता जी अपना खाना पकाने के लिए ये सिस्टम बना रखा है। इसके अलावा इस परिवार के पास और ये इनका रहने वाला कमरा था जिसके हालात आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी पुराना है, पानी भी इससे टपक रहा है दीवारों से। और अंदर की जो छत है वो तो बिल्कुल जाने के लायक ही नहीं, अंदर अगर हम जाएंगे तो खतरे से कम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारिश की वजह से जो छत थी वो गिर रखी है, सारा मलबा नीचे आप देख पा रहे हैं। ईंटें जो बल्ले जो है बत्ते हैं वो भी नीचे आके गिरे हुए हैं। दर्शकों ये इस परिवार का दूसरा कमरा है, आप देख पा रहे होंगे जो ग्राउंड लेवल है, रोड से घर नीचा है, घर से जो ये है आगे की जो कमरा है वो बिल्कुल नीचा है, आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जाना भी खतरे से कम नहीं है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर दिखाए। ये भी छत गिरी हुई है बरसात की वजह से। ये जो परिवार है इसका ये दूसरा कमरा था जिससे आप ऊपर भी देख पा रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा ऊपर दिखाए। जो बारिश है उसकी वजह से गिरी हुई है छत, जो ईंटें वगैरह हैं यही है। पानी भी प्रॉपर इसके अंदर आया हुआ है क्योंकि छत गिर गई तो पानी आना तो बनता है। और अभी हम जो परिवार है जिसके पास एक कमरा है जिसके अंदर अभी वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, वो भी दिखाते हैं। दोस्तों इस परिवार के 2 कमरे दिखाए जिनकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है, छतें गिरी हुई है, दीवारें कमज़ोर है। एक परिवार है इसके पास एक कमरा है जिसमें अभी ये रह रहे हैं, उसकी भी हालात आप देख पा रहे होंगी, बिल्कुल ईंटें ख़राब हो रखी है। और इस साइड इन्होंने ऊपर जो अभी बरसात का टाइम है इसलिए ऊपर तिरपाल भी इन्होंने लगा रखा है क्योंकि इसके अंदर पानी आता है। और ये जो परिवार है उसका कमरा है जिसमें ये रहते हैं, जिसके आप बाहर के हालात देख पा रहे होंगे, ईंटें बिल्कुल ख़राब है और एक नॉर्मल सा इन्होंने गेट लगाया हुआ है। इसी कमरे के अंदर परिवार अपना सारा कुछ कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। रसोई का जो गैस चूल्हा है उसी को यहाँ बीच में जो कमरा है उसके गेट के अंदर ही रख रखा है। बरसात के टाइम में यही रसोई है, यही रहने का सारा सिस्टम इस कमरे के अंदर ही इस परिवार का है।
दर्शकों, जो ये परिवार है उसके पास एक ये कमरा है जो कि 10 बाई 10 का है, और बाहर से इसके हालात आपको दिखाए थे। बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, सारी ईंटें खराब हो रखी है, अंदर तो प्लास्टर हो रखा है, फिर भी आप इस साइड देख पा रहे होंगे जो ईंटें हैं वो बिल्कुल खराब हो रखी हैं। बाहर से भी पूरी खस्ता है हालत इस कमरे की, और ऊपर भी तिरपाल डाल के इस परिवार ने अपना टाइम पास कर रहा है। बिल्कुल छोटा सा एक कमरा है 10 बाई 10 का, इसी के अंदर रसोई है, इसी के अंदर सोना, इसी के अंदर सारा सामान, क्योंकि जो 2 कमरे थे इस परिवार के उनके हालात आपको दिखाए थे भी वो उनकी छतें गिरी हुई है, वो रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि अंदर जाना भी उसमें खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कभी भी जो बचा हुआ है, छत बची हुई है जो आधी तो टूट रखी है, वो कभी भी गिर सकती है, और इसी के अंदर ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। तो हम थोड़ा परिवार से भी बातचीत करेंगे। माता जी, नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? हरवंश कौर आ जी। माता जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉੱਥੇ ये ਜੀ। ये जो है आपकी बेटियां, ये भी पढ़ती हैं दोनों? ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਆਂਗੀ, ਪਾਥਰੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਤੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਰਸੌਲੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧਰਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। माता जी, ये कौन सी क्लास में पढ़ते थे? कौन सी बेटी को आपने हटा लिया था इनमें से? ਇਹ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ मैं हटा ली जी। इनको हटा लिया आपने? हाँ जी, हटा लिया जी इन्हें। ये कौन सी क्लास में ये पढ़ती हैं? 7वीं क्लास 'ਚ पढ़दी है जी। सरकारी स्कूल में? हाँ जी, हाँ जी। तो ड्रेस वगैरह तो मिलती होगी सरकारी स्कूल से इनको? हाँ जी, मिलदी हैगी। तो माता जी, फिर आपके हस्बैंड उनका? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਘਰੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਲਾਪਤਾ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆਪ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। तो माता जी, परिवार का गुजर बसर आप ही कर रहे हो? कैसे चल रहा है फिर गुजर बसर माता जी? ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो माता जी, परिवार के अंदर आप 3 सदस्य आप यहाँ रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, 3 जने रहने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। दर्शकों, जैसा कि माता जी ने बताया, अभी ये वैसे तो 4 सदस्य हैं परिवार में। जो इनके हस्बैंड थे वो 12 साल से इनको लापता है, इनको पता ही नहीं भी वो कहाँ चले गए हैं। जो एक बेटी है इनकी वो अपने नाना जी के पास, नानी जी के पास रहती है, वहाँ पढ़ती है, और 2 बेटियां इनके पास है, जिनमें से एक बेटी को इन्होंने स्कूल से हटा रखा है, क्योंकि इनका कहना है भी मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता। बीमार होने की वजह से हिरनिया की प्रॉब्लम बताई, और भी इन्होंने प्रॉब्लम बताई, उसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते। तो वो अपनी बेटी को ये साथ लेके जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटी उम्र के ये बच्चे हैं, फिर भी इनको इस मजबूरी में काम करना पड़ता है। घर की स्थिति दिखाई, वाकई में एक दयनीय स्थिति है इस परिवार की, और बहुत ही ज़्यादा जरूरतमंद परिवार था, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेके आए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं, जो ये बेटी है इसने स्कूल भी छोड़ दिया है, तो इसके बारे में क्या होगा। और जो यहाँ के MC थे उन्होंने कहा भी जो हमारे यहाँ और भी जरूरतमंद परिवार है उनके बारे में उनका क्या कहना है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आज इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेके आए हैं उसके बारे में जानेंगे भी क्या क्या चीजें हैं जो इस जरूरतमंद परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। जैसा कि बाहर अभी जो गांव यहाँ के MC वगैरह आए हुए हैं, उन्होंने कहा था भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जरूरतमंद और भी परिवार है, तो उनके बारे में इनका क्या रहेगा। जो अभी हमने बात की, बाहर यहाँ जो MC आए हुए हैं उनका कहना है भी जो ये परिवार है ऐसे ही जरूरतमंद काफी और भी परिवार है, तो क्या उनका भी सर्वे होगा, उनको भी राहत सामग्री मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, जिन्हों ने MC ने सानूं दस्सिया जिहड़ा परिवार आऊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
तो दर्शकों जैसा कि इनका कहना है, अभी जैसा कि एमसी ने कहा था, हम सर्वे भी करेंगे और जो जरूरतमंद परिवार होंगे उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जरूरत की चीजें हैं वो दे के आएंगे, राशन सामग्री भी दे के आएंगे। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइए, जो ये स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, तो इस परिवार का जो एक बेटी है, उसने अभी हम बात की परिवार से, तो उन्होंने कहा भी उन्होंने शिक्षा छोड़ दी क्योंकि घर की मजबूरियां ऐसी है, माता अकेली है, वो बीमार रहती है, वो कहती है मेरे साथ इसको काम करने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो क्या शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाएगा आपको? बिल्कुल जी, जैसे कि हमारे गुरुजी ने बोला कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, तो जो बेटी स्कूल नहीं जा पा रही पिछले 1 साल से, जितनी जल्दी हो सकता है स्कूल में बात करेंगे उसके एडमिशन के लिए। उसके बाद बच्चे को जो यूनिफॉर्म चाहिए, बुक्स चाहिए या कुछ भी स्कूल से रिलेटेड उसका रहेगा, वो उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों जैसा कि बिल्कुल इन्होंने बताया, जो स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसी मुहिम के तहत इन्होंने कहा भी शिक्षा के लिए भी बिल्कुल किया जाएगा। अभी स्कूल में बात की जाएगी, अगर अभी एडमिशन ओपन हुए तो अभी करवाए जाएंगे और हर एक जरूरत की चीज दी जाएगी। ऐसा नहीं है एडमिशन ही करवाया जाएगा, कॉपी पेन हर एक चीज, स्कूल यूनिफॉर्म हो गई, बैग हो गया, सारी चीजें इनके द्वारा दी जाएगी। उसको जैसा कि यहाँ फ्लेक्स लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसमें लिखा है जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सुनी है और इस मुहिम का स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज इस परिवार के लिए राशन सामग्री आई है, तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से भी क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हैं। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए भी क्या क्या चीजें हैं जो इस जरूरतमंद परिवार को आप देने के लिए लेके आए हो। जैसा कि आप देख रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को 1 महीने का राशन भेजा है। इनकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा का सामान भी आया है, अपने कपड़े डालने के लिए कपड़े भी आए हैं। तो आपको एक एक करके दिखाते हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या भेजा है। जैसा कि आप देख रहे हो, 15 किलो इस परिवार के लिए आटा आया है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध है पंजाब किंग कंपनी का, रेड रोज प्रीमियम की जो चाय पत्ती है, अचार भेजा गया है साथ में, 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, 4 तरह की जो है वो दालें आई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। पीली मूंग है, काले चने हैं, हरी मूंग है, चना दाल है। इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए बेसन आया है, 4 तरह के मसाले हैं, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, 2.5 किलो जो है वो चावल आए हैं इस परिवार के लिए, और टाटा का नमक आया है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो शोकरा साबुन है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और नहाने के लिए जो है वो गोदरेज नंबर 1 की जो है साबुन आई है। ये तो था मतलब राशन का सामान। वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को रोटी का सारा सामान आ चुका है। इसके अलावा क्योंकि इस परिवार के लिए जो मुखिया है इस परिवार की, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। जो कपड़े हैं वो बड़ी बेटी के लिए, छोटी बेटी के लिए। इसके अलावा तीनों बहनों के लिए जो मुखिया है और उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनके सभी के लिए 1-1 जोड़ी जो है वो चप्पल आई है। इस परिवार की एक बेटी है जो पढ़ रही है, उसके लिए 5 रजिस्टरों का सेट है, पेनों का सेट है, और इनको पेंसिलों की जरूरत पड़ती है, तो सारी की सारी जो पेंसिलों का सेट, शार्पनर, इरेजर इसके अंदर साथ में है। इसके अलावा जो बेटी पढ़ रही है, उन्होंने बताया था भी जो यूनिफॉर्म है और बुक्स हैं वो सारी की सारी इनको स्कूल की तरफ से मिलती हैं। दोस्तों जैसा कि इनका कहना है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो स्लोगन में लिखा है, जैसा कि राज सामग्री भी भेजी है, कपड़े, हर एक चीज़ भेजी है, और आप देख पा रहे हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राज सामग्री भेजी है, जिसमें सब्जियां भी ऐड है, आलू है, प्याज है, 4-4 प्रकार की दालें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पीली मूंग दाल, काले चने, हरी मूंग, चना दाल। इसके अलावा कड़ी बनाने के लिए बेसन है, 4-4 प्रकार के मसाले संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए इस किट में भेजे हैं, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी है। इसके अलावा इस परिवार के लिए चाय बनाने के लिए विशेष व्यवस्था है, जिसमें रेड रोज टी है जो प्रीमियम क्वालिटी की, वो भेजी है। पंजाब किंग का डब्बा है जो दूध का, सूखे दूध का, वो भेजा है। चीनी भेजी है। इसके अलावा अचार भी इस किट के अंदर ऐड है। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को 15 किलो आटा भेजा है रोटियां बनाने के लिए। इसके अलावा इस परिवार के कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो छोकरा कंपनी का जो साबुन भेजा है, और डिटर्जेंट है जो कपड़े धोने के लिए पाउडर है वो भेजा है, और गोदरेज नंबर
नंबर 1 की जो साबुन है वो भेजी इस परिवार के लिए। दर्शकों, ये चीजें थी जो यहाँ संतरामपाल जी महाराज ने इस परिवार को खाना बनाने के लिए भेजी है। और इस इतनी चीजों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इनको बाहर से परचेज करके खाने में डालनी होगी। सरसों का तेल भी तड़का लगाने के लिए 1 लीटर संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके अलावा इस परिवार के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी कपड़े के भेजे हैं, जैसे मुखिया के लिए भेजे हैं, 2 बच्चे हैं उनके लिए भेजे हैं, और सभी के लिए चप्पल की 1-1 जोड़ी संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और जो स्लोगन में शिक्षा का है उसके लिए भी संतरामपाल जी महाराज जी, जैसा कि इनकी 1 बेटी पढ़ती है और 1 का संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आश्वासन दिलवाया है, अभी हम इसका जो एडमिशन भी करवाएंगे और सारा खर्चा भी उठाएंगे। तो आज इस परिवार की जो जरूरत की चीजें थी, जैसे 5 कॉपी है, पेन का पैकेट है, पेंशन है, सारी चीजें संतरामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के पास भेजी है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं भी जो बहन जी के कपड़े हैं वो अनसिले हैं, तो जो ये परिवार है बहुत ज्यादा अभी तंगी में है, तो क्या ये कपड़े का सिलाई का भी करके देंगे, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? तो सर ये बताइए, जैसे ये कपड़े आए हैं, बहुत अच्छी बात है, संतरामपाल जी महाराज जी ने जैसे स्लोगन में रोटी कपड़ा का बोला है, शिक्षा का बोला है, सारी चीजें भेजी है, लेकिन ये परिवार काफी ज्यादा तंगी में अभी है क्योंकि घर भी गिरा हुआ है, एक माता है, उस पर सारी जिम्मेवारियां हैं। तो ये कपड़े के सिलाई का कैसे रहेगा? परिवार को खुद को करना पड़ेगा या आपकी तरफ से किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल जी, ये जो इसकी मुखिया के जो कपड़े हैं उसकी जो सिलाई है वो भी संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही दी जाएगी। और जो बेटियां हैं, इन दोनों ने जो था वो मतलब टी शर्ट और लोअर मांगे थे, तो उसके हिसाब से कपड़े लेके आए हैं। जो घर की मुखिया है वो सिलवा के कपड़े डालते हैं, तो उनका जो सिलाई का खर्चा है वो भी संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, सिलाई का भी खर्चा जो है परिवार का नहीं लगेगा, संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाएगा। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानते हैं भी जो ये राज सामग्री भेजी है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, 20 दिन चले, महीना चले, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ टाइम नहीं है, क्योंकि ख़राब भी हो जाती है कुछ चीज़ें इनमें से। तो हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, या एक बार ही वीडियो बनाने के लिए, फोटो लेने के लिए ये मुहिम चलाई गई है, और नेक्स्ट कब तक इस परिवार को मिलता रहेगा? तो थोड़ा दर्शकों को बताइए सर इस मुहिम के बारे में भी, कब तक मुहिम चलेगी, या 1 टाइम के लिए है, या आगे का क्या प्रोसेस रहेगा परिवार का? नहीं जी, ये ना तो वीडियो बनाने के लिए है, ना सिर्फ एक बार फोटो खींचने के लिए मुहिम है। ये तो मुहिम जो संतरामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, ये गरीबों के लिए और असहाय परिवारों के लिए जो है वो वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इसके तहत जो परिवार हैं जो जिनको मजबूरी में भूखा भी सोना पड़ रहा था और बीमारियों की वजह से उनका इलाज करवाने के लिए, जहाँ जैसे इस परिवार में भी एक बच्चे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, ये उन सभी परिवारों के लिए जो है वरदान है, क्योंकि इस मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज जी ने जो उनका पूरे का पूरा जिम्मेवारी है वो अपने ऊपर ले ली है। आज के बाद इस परिवार को जिस भी सामान की, घर के जो भी घरेलू सामान की जरूरत पड़ेगी, इन बच्चों को पढ़ाई के सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी जो है वो संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाई जाएगी। आज इस परिवार को संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है वो एक कार्ड देकर जाएंगे, जिसके ऊपर आश्रमों के नंबर दिए गए हैं, और इन नंबरों के जरिए जब भी इस परिवार को लगे भी हमारा जो है राशन खत्म होने वाला है, तो ये 2 दिन पहले इस परिवार इस नंबरों के ऊपर संपर्क करके हमें सूचित कर सकते हैं। और संतरामपाल जी महाराज जी के भक्त ऐसे ही आएंगे और इनको संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो राशन है वो हर महीने ऐसे ही मिलता जाएगा। अभी जो है वो कार्ड हम इस परिवार के मुखिया को दे रहे हैं। बहन जी, जो इसके ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप इनके ऊपर कॉल करना, जब भी आपको लगे भी आपका जो राशन है वो खत्म होने वाला है, तो 2 दिन पहले हमें कॉल करके बता देना। संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही आपको पूरी की पूरी राशन की किट है, जहाँ जो भी और जरूरत का सामान होगा वो भेज दिया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, संतरामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें हर एक तरीके की व्यवस्था है। ये कोई 1 टाइम के लिए नहीं है, जैसा कि इनके सेवादारों ने बताया। जब तक इस परिवार को जरूरत होगी, जब तक इस परिवार में कोई सक्षम नहीं होगा, तब तक इस परिवार को ये राशन सामग्री दी जाएगी। और इनके द्वारा एक कार्ड भी इस परिवार को दिया गया है, जिसपे आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताया गया है, और आश्रम के नंबर भी है। माता जी, आपने इस नंबर पे फोन करना है जब आपका राशन खत्म होने वाला हो, 2 दिन पहले आपने। ठीक है जी, ठीक है। तो माता जी, अभी राशन भी मिला है, कपड़े भी संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, तो कैसा अभी आपको सारा मिलेगा जीवन में? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दोस्तों जैसा कि माता जी का कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इनके लिए इतना कुछ किया, और संत रामपाल जी महाराज जी का हम भी धन्यवाद करते हैं जो ऐसे बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं है, जरूरतमंद परिवारों का सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हैं और एक इंसानियत की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे जो ऐसे परिवार है जिनका कोई नहीं था, उनका संत रामपाल जी महाराज जी बन के आए और हर एक चीज़ इनको मुहैया करवा रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं भी इन्होंने एक प्रार्थना की थी, जो गाँव के MC उन्होंने भी प्रार्थना की थी भी जो इनका घर है, आपको हालात भी दिखाए थे, छतें गिरी हुई है, एक छोटा सा कमरा है उसकी भी बाहर से बिल्कुल नाजुक स्थिति है और ऊपर भी तिरपाल डाल के ही अपना टाइम पास कर रहे थे। तो घर के लिए जैसे स्लोगन में भी लिखा है और परिवार की भी डिमांड है और MC वगैरह ने भी कहा है भी इस मुहिम के तहत किया जाए, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा? तो सर थोड़ा बताइए। MC जो यहाँ के आए थे उन्होंने भी कहा भी घर की इनको जरूरत है, परिवार ने भी कहा भी हमें रहने के लिए थोड़ी जरूरत है, घर बहुत ज्यादा खस्ता हालत में है, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा? जो इस परिवार का अभी देखा, अभी मतलब बारिश के अंदर मकान ज़्यादा पुराना होने की वजह से गिर चुका है, तो ये बिल्कुल जो इनकी जो प्रार्थना है घर के लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में की जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे ही आदेश आते हैं उसके हिसाब से जो अगली कार्रवाई की जाएगी। उसको जैसा कि इनका कहना है कोई भी चीज़ पीछे नहीं है, जो स्लोगन में लिखी है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, सारी चीज़ें इस परिवार को मिलेगी। जो घर है मकान है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की जाएगी, उसके बाद में जो भी उनका आदेश आएगा उस हिसाब से की जाएगी। बाकी की जो चीज़ें हैं सारी इस परिवार को यहाँ दी गई है। तो सर आज यहाँ आपके परिवार जो लोकल परिवार है उनको राशन मिला है और उन्होंने आश्वासन दिलाया भी, आपने जो कहा था वे लोकल और भी परिवार है उनका भी सर्वे होगा और इस परिवार को हर एक जरूरत की चीज़ें मिलेगी। बेटी का एडमिशन भी करवाया जाएगा, कॉपी पेन जो भी जरूरत की चीजें हैं, कपड़े तक सिलाई तक उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो अब क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀ आस-पास के गांव वाले सारे छोटी संस्था का संत रामपाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है जी। तो सर आप क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ਟ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੰਨੀਓ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੰਨੀਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल जी, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसे जरूरतमंद परिवारों का एक सहारा बने हैं और इस परिवार को हर एक चीज़ के लिए आश्वासन दिलाया है। जो भी इस परिवार को जरूरत होगी आगे के टाइम में, एक तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। इस परिवार के अंदर कोई भी पढ़ाई की जरूरत होगी, कोई भी चीज़ इनको छोटी से लेकर बड़े सामान की जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इस परिवार को दी जाएगी। सर थोड़ा ये बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम तो एक पूरे समाज के लिए वरदान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कर दिखाया जो ना होने वाला था और ऐसे गरीब परिवारों को जिनकी कोई भी सुनने वाला नहीं था उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं, उनका हाथ थाम रहे हैं और आजीवन जब तक उन परिवारों में कोई सक्षम नहीं होता तब तक की गारंटी संत रामपाल जी महाराज जी ले रहे हैं। ये तो एक बहुत ही महान काम संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के लिए किया है, एक इंसानियत की मिसाल पेश की है। क्या संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा भी समाज में कोई काम कर रहे हैं, सामाजिक काम? बिल्कुल जी, जैसे कि अभी आप पंजाब के हालात देख रहे हो, पंजाब में बहुत जगह फ्लड आ रखे हैं तो बहुत से परिवार हैं जो बेघर हो चुके हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी घर घर जाके उनको राशन पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के तहत होते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं बेटियों के, है ना जी।
संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं उनमें से कोई भी नशा नहीं करता और वो समाज को भी यही प्रेरणा करते हैं नशा छोड़ने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया है, जैसे अभी पंजाब है, फ्लड आई हुई है, अभी भी बरसात हो रही है, आप देख पा रहे हैं बरसात का मौसम है, पूरा जो फाजिलका फिरोजपुर जो भी नज़दीक सतलुज के नज़दीक जितने भी है सब जगह फ्लड आई हुई है। और आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, उन परिवारों तक राहत सामग्री भेज रही है, उनको हर एक जरूरत की चीजें जो वहाँ है वो भेज रही है। और इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जैसे नशा मुक्त समाज को बना रहे हैं। हमने भी बहुत से सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो वीडियोस देखे हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, नशा करना तो दूर की बात, किसी को नशे के लिए सपोर्ट भी नहीं करते, किसी को कोई चीज भी नहीं देते नशे के लिए। जैसा कि इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक दहेज प्रथा जो है बहुत ही कुप्रथा जो बनी हुई है, जिसके लिए बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी एक पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकारी मुहिम चला रही है, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जिसमें जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है कोई भी ना तो दहेज लेता है ना देता है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत से काम बताए, ब्लड डोनेशन, देह दान और विशाल भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा के अवतार है, महान संत है। संत कहना ठीक नहीं है क्योंकि जो ऐसे काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जो ना होने वाले काम, नामुमकिन काम, अन्नपूर्णा मुहिम तो एक नाम ही छोटा है, इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। अगर हम सोचें, दिल पे हाथ रख के सोचें भी, ये जो मुहिम है पूरे लाखों परिवारों का सहारा बन के, मसीहा बन के संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तो वो किसी भी पूर्ण परमात्मा के अवतार से कम नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी को हम पूर्ण परमात्मा के अवतार ही मानेंगे, जिन्होंने ऐसे अनेक काम, जो जरूरतमंद परिवारों की मदद करना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, हर एक चीज के अंदर संत रामपाल जी महाराज अपना योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो ऐसे गरीब परिवारों का एक मसीहा बन के आए हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।